दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग खोजी में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे साथ में हमारे गुरु हमारे सर कहेंगे तो आज हमारे साथ में और वो पूरा मार्गदर्शन देंगे आप सभी को। सर वीर सिंह साहब नाम है इनका और इन्होंने कई सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं डाउट्स उनको मैं लेकर के बात करते हैं सर से। सर पहले तो आप मुझे CPO-SI के बारे में बताएं कि जैसे कि AC जो है उनको अगर सब इंस्पेक्टर अगर हो गए हैं या सब इंस्पेक्टर में जा रहे हैं सर ट्रेनिंग में है तो वो AC की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपने भी सर की है और आप तो सर इंटरव्यू के बाद में जाते थे, इंटरव्यू तक दिया आपने, फिर उसके बाद में कहीं लिस्ट में नाम नहीं आया और आपने डायरेक्ट भी पेपर दिए हैं जिसमें इंटरव्यू में पहुंचे फिर उसके बाद में नाम नहीं आया। उसके बारे में गाइड करिए सर। RPF कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने की संभावना है, होने की संभावना इन द सेंस संभावना नहीं कहेंगे अभी सर, क्योंकि आ चुका है ये 2 मार्च से शुरू है और उसके बाद में इसके 20 मार्च तक है, 2 या 4 मार्च को से शुरू है और 20 मार्च तक है। और 8 मार्च को सर CPO-SI का जो मेंस है वो उसका पेपर लगा हुआ है जिसमें इंग्लिश आती है, आपको पता भी होगा सर पूरा 200 नंबर की इंग्लिश है। किस हिसाब से क्या करें बच्चे कि ये इतने सारे एग्ज़ाम हैं उनको बीट करें। एक सर फरवरी में SSC GD का एग्ज़ाम लगा हुआ, तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें सर कि क्योंकि आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स बीट किए हैं, इतने सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, तो एक छोटा सा व्यू रहेगा कि आप सर बच्चों को इस हिसाब से ब्रीफ करें या फिर मोटिवेट करें और इस हिसाब से बताएं कि वो क्या करें इस समय कि जो 2 महीने में वो एग्ज़ाम निकाल सके। और AC की जो तैयारी है वो किस हिसाब से करें, अगर जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं सब इंस्पेक्टर में CISF में या CRPF में या BSF में, तो वो AC की तैयारी किस हिसाब से करें। तो पूरा सर थोड़ा गाइड करिए। SSC GD, RPF कांस्टेबल, उसके बाद में CPO मेंस और उसके बाद में AC की तैयारी, यानी कि अगर 4 साल हो जाते हैं फिर उसके बाद में किस हिसाब से वो पहले से ही शुरुआत करें पेपर को लेकर के। तो सर माइक आपके पास है। नमस्कार। हाँ पूरा सर ब्रीफ मैं करिए यहाँ सर। पर बताना चाहता हूँ जो भी भाई लोग अभी सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, किसी भी फोर्स में सेलेक्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं CISF की। तो ट्रेनिंग से ही आप लोगों के लिए जो है दरबार खुल जाता है यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ट्रेनिंग में आप जो है CISF रूल या एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी हद तक जो है आपको जो है LDC एग्ज़ाम, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आपको लगता है कि आप जो है फोर्स में रहकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है CISF AC LDC की तैयारी में जो है अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी की सारी जो है इंडोर क्लासेस में मिलेंगी। आपको जो है CISF एक्ट एंड रूल सब कुछ मिलेगा। और ऑलमोस्ट जो आपका जो CISF AC LDC जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो GS होता है और दूसरा जो है उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर आप जो है 2 एग्ज़ाम जो है होते हैं। तो डिपार्टमेंटल जो आपकी तैयारी वगैरह जो भी होती है, सारी की सारी आप जो है डिपार्टमेंटल की तैयारी जो है ट्रेनिंग टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको जो है 4 साल होते हैं तो आप लोग जो है जैसे ही 4 साल होते हैं तो आप लोग जो है अपना जो है AC LDC CISF के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप यहीं पे अपना जो है CISF में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, तो पक्का जो है आप अभी से ही तैयारी लेके चलिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने में टाइम लगता है। और अपना जो है अच्छे से नौकरी करें, और ताकि नौकरी बचेगी तो जब ही आप जो है इसके लिए पात्र रहेंगे, तो आप कंटिन्यू करते रहें। और मैं यहाँ पे बात करूँगा डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट की। आप किसी भी फोर्स में हैं तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी जो है अभी से जो है लग जाएं, क्योंकि क्या है कि जब हम ये सोच लेते हैं ना, हमारा जो है रेस्ट जोन, मतलब रिलैक्स जोन में हम जब एंट्री कर जाते हैं, तो हमें लगता है, अभी आप लोगों को लगता होगा यार एक जॉब हो गई है यार, काफ़ी है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है, तो धीरे धीरे आप लोगों को लगेगा नहीं यार ये कम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अभी से जो है अपने जो है कभी भी लाइफ में आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आपकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो रुक जाएगी। तो आप जो है पक्का जो है लगे रहें और कभी भी लाइफ में सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि अगर सेटिस्फाई हो गए तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी से जो है जैसे LDC के लिए भी आपको GS पढ़ना होगा और डायरेक्ट के लिए भी आपको GS पढ़ना होगा। और सेकंड जो है आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो है ऐसे राइटिंग, कंप्रिहेंशन और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें जो है पढ़नी होंगी, तो आप लोग जो है वो भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है यहीं से जो है तैयारी अपने आगे बढ़ाएं और डेफिनेट आप लोग जो है
असिस्टेंट कमांडेंट हो ही जाएंगे अगर आप अच्छे से करते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे CPO मेंस की, अगर हम बात करें जैसा कि साहब ने बताया कि 8 मार्च में जो है 20 मार्च तक जो है उसके एग्ज़ाम्स की जो डेट आ चुकी है। तो करीब करीब आप लोगों के पास में अभी जो है समय का अगर मैं बात करूं तो 40 दिन ही आपके पास हैं। तो क्यों ना आप लोग जो है यहाँ पर आप लास्ट ईयर की जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको एक बार देखें, जल्दी से उनको रिवाइज़ कर लें और काफ़ी जो है मॉक एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करें और अपना स्कोर जो है इम्प्रूव करते रहें। स्कोर इम्प्रूव कैसे होगा? जब आप लोग जो है बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। जो भी आपकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती हुई है उनको सुधारिए, उनको लिखिए और उनको अगले एग्ज़ाम में ना करने के लिए आप उनके लिए तैयार रहें। सेकंड जब भी आप अटेम्प्ट देते हैं मॉक का, तो वहाँ पे क्या कमी रहेगी, तो अपना जो है दिन प्रतिदिन आपको जो है सुधार करना है। तो इसलिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मॉक टेस्ट एग्ज़ाम्स जो है अटेम्प्ट करें, ताकि जो है आपकी गलतियाँ एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में ना होकर जो है आपके मॉक में हो जाएं। जिसके कारण क्या है कि आप जो उन कमियों को पता कर लें और जो है उनको पता करने के बाद आप जो है सुधार करके जो है अच्छे से जो है अपना मेंस एग्ज़ाम लिख सकें। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। इसी के साथ मैं जो है अपने इस स्पीच या फिर सेशन को जो है अलविराम देता हूँ। तो आपको किसी भी तरीके की क्वारी हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप लोग जो है ब्लॉग फौजी चैनल पे जो है आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट हो। तो बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने जो मोटिवेट किया और इतना अच्छी जानकारी दी। इन फ्यूचर में मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि इन फ्यूचर में ऐसे ही आप गाइड करने के लिए आते रहा करिए बीच बीच में, क्योंकि हमें पता है इतनी सारी व्यस्तता रहती है आपके साथ में और इतने सारे चीज़ें साथ में होने के बाद तब आप समय निकाल पाते हो। तो लेकिन थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।